गोरी, एक समोसा अगर 15 रुपए का कर दे तो कैसा रहेगा? सोचना क्या है कालू जी, लगा दो 15 रुपए का बोर्ड। कालू कौवा अपनी दुकान से बाहर निकलता है और दुकान के बाहर पुराना बोर्ड हटाकर एक समोसा 15 रुपए ऐसा लिखकर बोर्ड लगा देता है। कबूतर अपने बेटे कीकी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। पापा पापा, मुझे समोसा खाना है। आओ बेटा, मैं खिला देता हूँ। कबूतर अपने बेटे कीकी को लेकर कौवों की दुकान के बाहर बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी कबूतर की नजर बोर्ड पर जाती है। एक समोसा 15 रुपए का, इतना महंगा? कालू भैया, जरा यहाँ तो आओ। कालू कौवा दुकान से निकलकर कबूतर के पास आता है। हाँ बताओ कबूतर, कितनी प्लेट लगाऊं? कालू भैया, एक समोसा 15 रुपए का, ऐसा क्या डाल रहे हो समोसों में? पूरे जंगल में एक मेरी ही दुकान है समोसों की, खाना है तो खाओ वरना अपनी फटी जेब लेकर निकलो मेरी दुकान से। गरीब पक्षी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। पापा, मुझे समोसा खाना है, बहुत दिल कर रहा है समोसा खाने को। कबूतर अपने पंख में रखे अपने पैसे निकालकर गिनता है। टोटल 20 रुपए ही है मेरे पास। अच्छा कालू भाई, एक प्लेट लगा दो समोसे की। कालू कौवा एक प्लेट में समोसा रखकर कबूतर को ला देता है। ये लो बेटा, समोसा खाओ। कीकी समोसा खाता है और फिर दोनों बाप बेटा स्कूल की तरफ उड़ जाते हैं। जब तक पक्षियों के बच्चे ऐसे ही जिद करते रहेंगे गोरी, हमारा धंधा चलता रहेगा। दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। उसी जंगल में एक टूटे हुए लकड़ी के घर में रानू चिड़िया अपने दो बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। बच्चों, आज खाने में अचार के साथ रोटी रखी है, खा लेना। मम्मा, मेरा ब्रेक टाइम भोजन करने को दिल नहीं करता, आप मुझे लंच मत दिया करें। मम्मा, मेरे दोस्त भी इतने स्वादिष्ट लंच लेकर आते हैं, मुझे अचार के साथ रोटी खाने में बहुत शर्म आती है। बच्चों, आप ही बताओ, मैं क्या करूं? क्या पक्षियों के घर काम पर लग जाऊं? मैं खेत में काम कर तो रही हूँ, जब खेत तैयार होगा तभी पैसे आएंगे हमारे पास। मम्मा, आप परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बच्चे अपना अपना बैग उठाते हैं और स्कूल की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा भी जग्गू को स्कूल छोड़ने पहुंचा हुआ था। लोग आगे, गरीब चिड़िया के बच्चे भी। जग्गू बेटा, इन दोनों भिखारियों से दूर रहना। ऐसे कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। जब ब्रेक होती है तो सब बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स खोलते हैं। किसी के लंच बॉक्स में इडली डोसा था तो किसी के लंच बॉक्स में बिरयानी। जग्गू भी अपना लंच बॉक्स खोलता है। मैं आज समोसा लाया हूँ, पूरे जंगल में सिर्फ हमारी ही एक दुकान समोसों की है। कुकू, गरीब पक्षी, तुम क्या लाए हो? कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना लंच बॉक्स उठाकर सामने पड़े बेंच पर चला जाता है और अकेला ही बैठकर भोजन करता है। रानू चिड़िया कौवों की समोसों की दुकान पर जाती है। कभी बहन, अगर दुकान पर कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं कर दूंगी। काम तो बहुत है, हम तुम्हें काम पर रख लेंगे, रोज के 2 सिक्के देंगे। मंजूर है तो वो सामने पड़े बर्तन धोने बैठ जाओ। कुछ ना मिलने से बेहतर है कि मुझे रोज के 2 सिक्के मिल जाएंगे। रानू चिड़िया बर्तन धोने लगती है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया बर्तन धो रही थी कि रानू चिड़िया के पंखों से एक प्लेट टूट जाती है और गिरकर टूट जाती है। गौरी कवि भागकर चिड़िया के पास आती है। छोटी कमजोर गरीब चिड़िया, मेरी इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी। गौरी कवि रावण चिड़िया को मारने लगती है। शोर सुनकर कालू कौवा वहां आता है और गौरी को रोकता है। बस करो गौरी, अब इसे जान से मार दोगी क्या? माफ कर दें कवि मालकिन, मुझे माफ कर दें, अचानक चक्कर आया और प्लेट गिर गई। आज के 2 सिक्के भूल जा, चल अब अपनी शक्ल लेकर दफा हो जा यहाँ से। रानू चिड़िया थकी हारी घर पहुंच जाती है। अपनी मम्मा की आंख के पास चोट का निशान देखकर कुकू रोने लग जाता है। मम्मा,
आपकी आंख के पास क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बस खेत में काम करते हुए कांटा लग गया था। बच्चे अपनी मम्मा के पंखों में छुप जाते हैं। मम्मा, रोज सब बच्चों के पापा उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं। काश हमारे भी पापा होते। और मम्मा, सब इतना स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, काश हम भी खा सकते। मेरे बच्चों, मैं आखिर क्या करूं? कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे बच्चों, सब्र करो, ऊपर वाला ज़रूर हमारी मदद करेगा। बच्चे रोते हुए अपनी मम्मा के साथ लेटकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया फिर से अपने बच्चों का लंच तैयार करती है। मम्मा, क्या हुआ? अगर हमारे पापा नहीं है तो आप तो है ना? आप ही हमारे लिए पापा हो और आप ही मम्मा। मेरे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करो। आपकी मम्मा है ना? आपकी मम्मा सब ठीक कर देगी। बच्चे बैग उठाते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अब मैं उन कौवों की दुकान पर काम नहीं करूंगी, अब मैं कोई और काम ढूंढूंगी। रानू चिड़िया काम की खोज में घर से निकल जाती है। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच जाती है। बहुत प्यास लग रही है, मुझे नदी की तरफ जाना होगा। रानू चिड़िया ऐसा सोचकर उड़ने ही लगी थी कि उसे पीछे से आवाज आती है, बचाओ, मेरी मदद करो, कोई है? मुझे बचाओ। रानू चिड़िया आवाज की दिशा की तरफ जाती है तो देखती है वहां एक परी घायल पड़ी थी। उस परी का एक पंख घायल था और वह मदद के लिए पुकार रही थी। आप कौन हैं? मैं एक परी हूँ। मैं इस पेड़ से टकरा गई थी। चिड़िया, झाड़ियों में मेरी छड़ी गिर गई है। प्लीज मुझे मेरी छड़ी ढूंढ दो। मेरा पंख घायल है, मैं उड़ नहीं सकती। रानू चिड़िया झाड़ियों में इधर उधर देखती है। उसे एक तरफ परी की चमकती हुई छड़ी नजर आ जाती है। रानू चिड़िया झाड़ियों में से छड़ी को निकालती है और परी को पकड़ा देती है। परी के छड़ी को पकड़ते ही उसका घायल पंख ठीक हो जाता है और वो फिर से उड़ने लगती है। प्यारी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। परी जी, मैं काम की खोज में निकली थी। अच्छा, मैं चलती हूँ अब। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। परी वहां से गायब हो जाती है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया सारा दिन काम खोजती रहती है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वो थकी हारी एक बार फिर से घर वापस आ जाती है। मम्मा, आप आ गई? मम्मा, आपकी कोई दोस्त आई थी, बहुत सुंदर थी। वो एक बॉक्स देकर गई है। जरूर वो वही परी होगी। रानू चिड़िया बॉक्स को खोलती है तो रानू चिड़िया हैरान हो जाती है। उस बॉक्स में बहुत सारे गहने और सोने के सिक्के थे। बच्चे तो खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मा, ये सब तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सपना हो। ये कोई सपना नहीं है मेरे बच्चों, सच है। अब हम उन कौवों से भी बड़ी दुकान बनाएंगे समोसों की और मैं अपने बच्चों को स्वादिष्ट लंच दिया करूंगी और हमारा प्यारा सा घर बनाऊंगी। वो सब बहुत खुश थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को सीने से लगा लेती है। बहुत सारी मुश्किलों के बाद आखिर अब उनकी सारी मुश्किलें दूर हो गई थी। छोटी चिड़िया, चलो मेरे साथ बॉल से खेलो। नहीं नहीं जग्गू, मुझे तो अभी फूल बेचने जाना है। मैं फूल बेचूंगी तो घर का खर्चा चलेगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं खेलोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आप हर रोज मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है, मुझे जाने दे। जग्गू कौवा गुड़िया के फूल उठाकर बखेर देता है। गुड़िया जग्गू से फूल छीनने लगती है तो एक कांटा जग्गू के चेहरे पर चुभ जाता है। तुमने मुझे मारा छोटी चिड़िया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। जग्गू रोता हुआ अपने घर भाग जाता है। मेरे सारे फूल भी बखेर दिए और रो भी खुद ही रहा है। ये तो बहुत शरारती कौवा है। मम्मा मम्मा, मारा मुझे उस गरीब चिड़िया की छोटी गुड़िया ने बहुत मारा। अरे जग्गू, तुम्हारे तो चेहरे से खून बह रहा है,
कहाँ है वो मनहूस छोटी चिड़िया? मैं देखती हूँ उसे। वो झरने की तरफ गई है। मम्मा आप उसे जाकर मारें, मेरा बदला लें उससे। गौरी कौवी गुस्से में घर से निकलती है। जग्गू कौवा भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे जाता है। मेरे बेटे को लहूलुहान करके तुम यहाँ बैठी हुई हो। गौरी कौवी गुड़िया को पकड़कर मारने लगती है। आंटी आंटी मुझे छोड़, मेरा कोई दोष नहीं है। जग्गू ने मेरे फूल पर फेर दिए थे, मुझे छोड़ दे। अब पता चला छोटी चिड़िया, मेरी मम्मा से खूब पिटाई हुई। चलो जग्गू, अगर फिर ये छोटी चिड़िया तुम्हें मारे तो बताना मुझे। गौरी जग्गू को लेकर चली जाती है। गुड़िया रोती हुई घने जंगल में चली जाती है और फूलों के बागीचे के पास बैठकर रोने लग जाती है। गुड़िया को रोता हुआ देखकर फूलों की सुंदर परी फूलों से निकलकर वहां आती है। गुड़िया चुप कर जाओ, मैं आ गई हूँ, चुप कर जाओ। मैंने सब देख लिया है, आज के बाद कोई भी आप पर जुल्म नहीं करेगा। सुंदर परी, उस कौवे ने मेरे फूल भी तोड़ दिए और अपनी मम्मा से मेरी पिटाई भी करवाई। आज से आप जहाँ भी चाहोगी मैं आपके साथ साथ ही होंगी, चिंता ना करो, मैं सब देख लूंगी। गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया की बीमार मम्मा अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा आज तो मैं खाने को कुछ भी ना ला सकी, उस जग्गू के बच्चे ने सब खराब कर दिया। बेटी, क्या मेरी दवा लाई हो? नहीं मम्मा, मेरे तो सारे फूल ही जग्गू ने खराब कर दिए थे। तभी वहाँ सुंदर परी आती है और अपनी जादुई छड़ी के जादू से मम्मा चिड़िया पर जादू करती है। आप मेरे जादू से स्वस्थ हो चुकी हैं, उठें और उठकर बैठ जाएं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, मेरे शरीर में एक नई जान आ गई है, मैं तो सच में ठीक हो गई हूँ। और फिर सुंदर परी अपने जादू से माँ बेटी के लिए मीठे फल लाती है। सुंदर परी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैंने कहा था ना कि आज से मैं हमेशा आपके साथ साथ रहूंगी। सुंदर परी गायब हो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया फिर से बागीचे से फूल तोड़ती है और फूल बेचने निकल जाती है। फूल लो फूल, रंग बिरंगे फूल लो। पेड़ पर बैठे हुए गौरी कौवी और उसका बेटा जग्गू कौवा गुड़िया को देखकर हंसने लगते हैं। जग्गू जग्गू, चलो आज फिर गुड़िया को तंग करते हैं। मम्मा मम्मा, वो कैसे? हम गुड़िया को नदी में धक्का देते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा गुड़िया के पास जाते हैं। गुड़िया, वो सामने नदी के पास बुलबुल बैठी हुई है, वो तुम्हें बुला रही है, शायद उसने तुमसे फूल लेने हैं। गुड़िया गौरी आंटी की बात का जवाब दिए बिना नदी की तरफ चली जाती है। गौरी कौवी पीछे से जाकर गुड़िया को नदी में धक्का दे देती है। आंटी आंटी, आपने ऐसा क्यों किया? गुड़िया बहुत मुश्किल से नदी से बाहर निकलती है। सुंदर परी वहाँ आती है। जो दूसरों को तंग करता है मैं उसे सीधा करती हूँ। कौवी और छोटे कौवे, चलो पेड़ के साथ उल्टे लटक जाओ। सुंदर परी अपनी छड़ी हवा में लहराती है। गौरी और जग्गू पेड़ के साथ उल्टे लटक जाते हैं और सुंदर परी उन्हें अपनी जादुई छड़ी से मारती है। बताओ, अब दोबारा गुड़िया को तंग करोगे? बोलो जल्दी बोलो। मम्मा मम्मा, ये सब मेरी मम्मा ने किया था, मुझे छोड़ दो। सुंदर परी जग्गू को छोड़ देती है। सुंदर परी, मुझे माफ कर दो, मैं मर जाऊंगी। गुड़िया से माफी मांगो, अगर गुड़िया तुम्हें माफ करेगी तो फिर ही तुम्हें मुझसे माफी मिलेगी। गुड़िया प्लीज प्लीज मेरी जान बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। गुड़िया मुझे माफ कर दो। सुंदर परी, गौरी आंटी को माफ कर दे, अब गौरी आंटी को अच्छी सजा मिल चुकी है। सुंदर परी गौरी को भी छोड़ देती है और दोनों माँ बेटा फुर्र से वहाँ से उड़ जाते हैं। और फिर सुंदर परी हमेशा गुड़िया की मदद करती है और गुड़िया के साथ ही रहती है।